वो जानवर भी हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। यहाँ पर मैंने कल मुख्तसरन आरज़ कर दिया था कि देखो दो सूरतें होगी, गैरुल्लाह यानी गैरुल्लाह के ताज़ीम के लिए, गैरुल्लाह के तक़र्रुब के लिए जानवर को ज़बह किया जाए। एक सूरत तो हमने कहा यह कि गैरुल्लाह के तक़र्रुब के लिए और ताज़ीम के लिए ज़बह किया जाए और नाम भी गैरुल्लाह का, बुत का, बाबा का नाम लिया जाए। एक सूरत गैरुल्लाह के ताज़ीम, गैरुल्लाह के तक़र्रुब के लिए ज़बह किया जाए और नाम भी किसका लिया जाए ज़बह करते वक़्त, उस बाबा का और गैरुल्लाह का लिया जाए। तो ये तो इस नसे क़ती की वजह से हराम है, इसमें कोई कलाम नहीं है। दूसरी सूरत हमने ये बयान की थी कि एक जानवर है किसी ने पाला और वो ये कहता है कि ये जानवर मैं ज़बह करूँगा बाबा के नाम, बाबा के तक़र्रुब के लिए, बाबा के ताज़ीम के लिए मैं इसको ज़बह करूँगा और बाबा के कब्र पर चढ़ावा चढ़ेगा इसका, यहाँ से ले जाकर बाबा के कब्र पर उधर चढ़ावा चढ़ाता है और अगरचे वहाँ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है, वहाँ पर क्या कहता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है, तब भी ये हराम है, तब भी ये हराम है। क्यों हराम है? इसलिए कि मकसद यहाँ पर क्या है, गैरुल्लाह के ताज़ीम और गैरुल्लाह का तक़र्रुब, गैरुल्लाह के ताज़ीम और गैरुल्लाह के तक़र्रुब की वजह से ये क्या है, हराम है। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस ज़ेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तफसीर अज़ीज़ी में इसकी सराहत की है कि इस तरह का जो जानवर जो नामज़द किया गया हो गैरुल्लाह के नाम पर, अगरचे जो है ज़बह करते वक़्त इस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, ये हराम है। जैसे कि आप यूँ मिसाल समझे कि जैसे कि खिंजीर पर कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दे और कहे कि भाई ये हलाल हो गया, जिस तरह के वो हलाल नहीं होगा इसी तरह ये जानवर भी क्या नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। ये तो दो सूरतें हो गई। मज़ीद एक चीज़ जो है वो क्या है, इसाले सवाब है। इसाले सवाब शरीयत में जायज़ है। इसाले सवाब में फ़र्क ये है कि इसाले सवाब में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, रज़ामंदी के लिए जानवर को ज़बह किया जाता है और उस जानवर को ज़बह करने के बाद उसका सवाब अपने रिश्तेदार और अपने मुताल्लिक़ीन, अपने वालिदैन के लिए पहुँचाया जाता है। तो ये बिल्कुल जायज़ है शरीयत में। इसाले सवाब अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक क्या है, जायज़ है। तो इसाले सवाब भी जायज़ है। इसाले सवाब में क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला के रज़ामंदी के तौर पर ज़बह किया जाता है। तीसरी चीज़ है वो बतौर मेहमान नवाजी के, मेहमान नवाजी के जो है, कोई मेहमान आता है, कोई आलिम आता है, कोई भी आता है आपके पास हो और आप उसके लिए जानवर को ज़बह करते हैं, तो आप यहाँ पर मकसूद क्या है कि ये मेहमान है। मेहमान जो होता है वो अल्लाह के रसूल ने उसकी तालीम दी है कि अपने मेहमान का इकराम करें, मेहमान की खिदमत करें और ये ज़ियाफ़त जो है सुन्नत है। इस तौर पर मैं इस जानवर को ज़बह करूँगा ताकि ये जो मेरा मेहमान है इसकी मेहमानी सही हो जाए और इसकी मेहमानी इस जो है अजीम गोश्त से हो जाए और ये जो है खुश हो जाए। यहाँ पर आप इसको ज़बह कर रहे हैं किसके नाम पर, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए। मकसूद क्या है कि भाई यहाँ पर ये मेहमान जो है ये गोश्त और ये क्या करेगा, ये खाएगा और मेहमान का इकराम करना क्या है, ये सुन्नत रसूल है। तो भाई मेहमान नवाजी की जो सूरत है वो भी बिल्कुल अलग है, इसाले सवाब की जो सूरत है वो भी बिल्कुल अलग है। हम जो बात कर रहे हैं उसमें बाबा के तक़र्रुब, बाबा के ताज़ीम के तौर पर जानवर को ज़बह किया जाए, अगरचे इसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें। तो ये बात याद रखें, आजकल इसमें बहुत ज़्यादा गफलत पाई जाती है, काफ़ी लोग इसमें मुब्तला है न जानने की वजह से। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि हमने इस तरह किया है, हम वहाँ पर गए हैं और हमने उधर लंगर वगैरह के खाने खाए हैं, इसकी क्या सूरतें हैं। भाई इन जैसे जगहों से बचा जाए। आम तौर पर इनकी जो हालात होती है और मुजाविरीन के मुतालिब भी मैंने कल बतला दिया था कि मुजाविरीन के क्या हालात होते हैं और वो जो इधर लेटे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, न नमाज है न इबादत है। आप पूछे करें बाबा हमारी तरफ से कर रहे हैं, भाई बाबा अपनी तरफ से करेगा, आपकी तरफ से करेगा क्या? बाबा पर नमाज फ़र्ज नहीं है? ये कौन सी बात हो गई? एक से पूछे भाई बाबा कर रहे हैं, भाई बाबा पर नमाज फ़र्ज नहीं है क्या? तो ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें होती है। अगर आप जिस दिन उस दिन मैंने बतलाया कि वुज़ू के मुतालिक पूछा गया तो वो कह रहे मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। भाई पढ़े हुए की क्या बात है, फ़र्ज चीज़ है, आप कह रहे मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो ये मुजाविरीन की हालत होती है। तो लिहाजा हमें कब्रिस्तान ज़रूर जाना चाहिए और कब्रिस्तान जाने से मकसूद क्या है, मौत को याद किया जाए, मौत याद हो ताकि मौत के लिए तैयारी हो। ये अहम बात थी और आजकल इसके मुताल्लिक़ ये पाया जाता है, लोग इसमें गलतफ़हमी में मुब्तला है और दरबारों पे जाते हैं और इस तरह करते हैं। इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। हाँ, अगर आप
चाहते हैं मिसाल के तौर पर उस बाबा के लिए, तो आप इसाले सवाब करें। इसाले सवाब क्या आप यहाँ पर नहीं कर सकते? आप यहीं पर जानवर को ज़बह कर दें? वहाँ पर लेकर जाना ज़रूरी है क्या? आप यहीं पर जानवर ज़बह करें और यहाँ पर जानवर ज़बह करके फ़ुक़रा में तक़सीम कर दे और कहें कि भाई ये जो जानवर मैंने ज़बह किया इसका सवाब या अल्लाह किसको पहुँचा दे? अब्दुल्ला शागज़ी को पहुँचा दे, या जो है शाहबाज कलंदर को पहुँचा दे, जिसको आप चाहें। तो लिहाजा ये जो सूरत इख्तियार की जाती है ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये जानवर भी हराम होगा, इसमें लोग गलत फहमी में मुब्तला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।